अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक अल्लाह के फ़ज़लो करम से। तो जी, कैसे गुज़र रहे हैं आपके रमज़ान? उम्मीद है बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। आप सब लोग अपनी इबादतों में मशगूल होंगे, अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएँ कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को ज़रूर कबूल भी फ़रमाएगा और अल्लाह ताला मेरी भी दुआओं को और टूटी-फूटी इबादतों को अल्लाह कबूल फ़रमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे रमज़ान भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो बस थोड़े से ही रमज़ान रह गए हैं, आखिरी इशरा ख़त्म होने ही वाला है। तो मैंने सोचा थोड़ी-सी बातें कर लेते हैं आपसे आखिरी इशरे के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह ताख़रातें भी गुज़र गई हैं। बस एक और रह गई है, तो वो भी साथ खैरियत की गुज़र जाएगी और जितनी भी हमारी और दुआएँ रह गई हैं ना थोड़ी बहुत, वैसे तो उम्मीद है आप लोगों ने भी अपनी सारी दुआएँ अल्लाह से माँग ली होंगी और मैंने भी माँगी हैं, लेकिन दुआएँ तो जितनी भी करें वो कम है ना। तो मैंने सोचा आज भी मैं आपको एक छोटा-सा वज़ीफ़ा या अमल बताऊँगी जो मैं ख़ुद भी करती हूँ, इसके ऊपर अमल और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और जो कुछ मुझे अच्छा लगता है, जो कुछ मुझे फ़ायदा देती हैं ना चीज़ें, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो साथ-साथ मैं अपने कबाब-शबाब भी बनाती जा रही हूँ और आपसे करूँगी बातें। तो ये है कि नवाफ़िल वग़ैरह तो सभी पढ़ते हैं ताख़रातों में माशाल्लाह से और तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो ये जो मैं अमल आज आपको बताने वाली हूँ ना, ये है तहज्जुद के बाद का अमल। यानी तहज्जुद के लिए तो हम उठते ही हैं, क्योंकि हमें सहरी में तो उठना ही होता है, तो क्यों ना हम तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर लें। तो बहुत इसका सवाब है और रमज़ान में 30 रोज़े होते हैं, तो जब हम 30 रातें तहज्जुद पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी दुआएँ ऐसे कबूल होती हैं कि बस ना पूछें। मैंने तो बहुत आज़माया है कि जो दुआएँ वैसे कबूल नहीं होती हैं आम दिनों में, वो तहज्जुद में आप अगर पढ़ेंगे या माँगेंगे ना, तो अल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। तो आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेनी है, उसके बाद 2 रकात सलात हाजा की नियत से आपने 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद एक दफ़ा आप पढ़ेंगे यासीन शरीफ़। यासीन शरीफ़ ऐसी सूरत है जो अल्लाह ताला से दुआएँ कबूल करवाने वाली सूरत कहलाती है। तो बस आप दिल से अल्लाह ताला से दुआ करें खूब यासीन शरीफ़ पढ़ के और आपने खूब दिल से दुआ करनी है, तो इंशाअल्लाह कोई भी आपका रुका हुआ या ऐसा काम जो नहीं हो रहा हो, वो ज़रूर अल्लाह ताला पूरा फ़रमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, और दूसरा जो अमल है, वो ऐसा अमल है कि वो मुझे किसी ने बताया था, तो उसके करने से भी घर में रिज़्क़ और दौलत की बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। और वो ये है कि हमारे अक्सर घरों में गमले लगे हुए होते हैं या नीचे क्यारियाँ बनी हुई होती हैं या किसी के सहन वाले या छत वाले घर होते हैं, तो उनके घरों में अमूमन चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं, अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक जिसे कहते हैं। तो करना ये है कि गुड़ ले लें या चीनी ले लें। अगर गुड़ नहीं है तो चीनी ले लें, वरना गुड़ हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसको आपने थोड़ा-सा पीस लिया है बारीक-बारीक सा, चंक्स बना लें उसके। और जहाँ भी चूटियों का वो होता है ना, बिल होते हैं जहाँ पे चूटियाँ रहती हैं, यानी कोने-कोनों में डाल दें और चूटियों के लिए वो खाना होता है उसका। तो आप यकीन करें, अच्छा आप डालने से पहले उसके ऊपर क्या पढ़ेंगे, 11 दफ़ा या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ हो, ये पढ़ के आपने गुड़ पे या चीनी पे फूँक देना है। अच्छा गुड़ लेना है, अगर गुड़ नहीं है तो चीनी के साथ आपने थोड़ा-सा आटा भी मिला लें, तो मिक्स कर लें और अगर नहीं है तो सिर्फ़ चीनी भी डाल सकते हैं या सिर्फ़ गुड़ भी डाल सकते हैं। तो वो ना आप उसमें 11 दफ़ा पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ हो, ये पढ़ा आपने और फिर आपने चींटियों के जहाँ बिल होते हैं, जहाँ उनके घर होते हैं, वहाँ डाल दें। अगर आपके घरों में इस तरह कुछ नहीं है, तो आप बाहर जैसे आपके हस्बैंड जाते हैं जब नमाज़ पढ़ने या ड्यूटीज़ वग़ैरह पे सुबह के टाइम, तो या बेटे भाई जो भी हैं जेंट्स निकलते हैं, उनसे कह दें कि वो जहाँ दरख्त लगे होते हैं, तो अमूमन वहाँ चींटियाँ और चींटे लाज़मी होते हैं। तो वहाँ पर आप उनकी जड़ों में ना इस तरह डाल दें, जहाँ-जहाँ उनके बिल होते हैं, जहाँ-जहाँ उनके घर होते हैं, तो आप वो वहाँ पे डाल दें। तो अल्लाह ताला की जब बेज़ुबान मखलूक को आप ये खाना खिलाएँगे ना, उनकी फ़ेवरेट खाना होता है मीठा, तो यकीन करें वो आपके हक़ में बहुत दुआ करेंगे और आपका रिज़्क़ ना ऐसे चुटकियों में बढ़ेगा, चुटकियों में इंशाअल्लाह। ये अमल करके देखें। ये हमारे घर में ये अमल मेरी नानी दादियों के जो अमल थे ना, ये मैं वो बता रही हूँ जो मैं अपनी आँखों से देखती थी। मेरे नाना भी सुबह-सुबह इसी तरह चींटियों को, क्योंकि ना मेरी नानी के घर में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दरख्त थे और
फूल पौधे लगे हुए थे, तो वहाँ ऑलरेडी चींटियाँ होती थी, उनका सहन वाला बड़ा-सा घर था, तो वो वहाँ पे कोनों-कोनों में डाल दिया करते थे इस तरह। तो हम भी अपने घर में यानी अपनी अम्मी के घर में मैं भी इस तरह किया करती थी और अल्लाह की करम से मैंने उस दौर में ना अपने ननिहाल, ना ददियाल, ना अपने घर में कभी भी कोई तंगदस्ती नहीं देखी, माशाल्लाह रिज़्क़ की फ़रावानी देखी। अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा अच्छा खाया, पिया, पहना, कभी भी मतलब ऐसा नहीं अपने घर के हालात हमने देखे कि हम परेशान हो रहे हों कि आज हमारे पास ये नहीं है तो वो नहीं है। अल्लाह का दिया हमारे घरों में हर चीज़ होती थी अल्लाह के करम से। क्योंकि जो कुछ ऐसे-ऐसे अमल होते हैं जो हमारी अम्मियाँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ करती हैं, उनकी बरकत से ना अल्लाह ताला घर में रिज़्क़ में फ़रावानी और कुशादगी अता कर देते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखी हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और हो सकता है कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हों जो ये अमल करते हों और जिन्होंने किए होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो इसका सुख भी देख रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो सब ये अमल करें और अपने घरों में रिज़्क़ की फ़रावानी और बरकतें देखें फिर इंशाअल्लाह ताला। तो लाज़मी ये दोनों अमल कीजिएगा, एक सूरह यासीन वाला मैंने बताया और एक मैंने चींटियों को खाना डालने वाला अमल बताया। और घर में परिंदों को दाना-पानी डालने का भी एहतमाम करें, इससे रिज़्क़ में बहुत बरकत होती है। अच्छा जी, साथ-साथ मैं दिखा रही हूँ कि आज मैंने बनाया है इफ्तारी में दाल-चावल और कबाब, चटनी, ठीक है? और साथ में बन जाएगा शेक। तो ये देखें कितने अच्छे हमारे रेडी हो चुके हैं कबाब और मैंने सारा सारा प्रोसेस आपको दिखा दिया था कि किस तरह मैंने कबाब ये मैंने आधा किलो कीमा और 1 पाव दाल लिए, उसमें तमाम मसाले डाल के मैंने उबाल लिया था। अब जब ठंडा हो गया तो मैंने उसको पीसा, फिर उसमें अंडा, प्याज़ और हरी मिर्चें ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करके गरम मसाला पिसा हुआ सब डाल के मिक्स करके टिक्कियाँ बना ली और इसको मैंने कर दिया था फ्राई। तो ये देखें कितने अच्छे शानदार से खस्ता से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, शामी कबाब। और सहरी में खाएँ, चाहे खाने में खाएँ, चाहे चावल के साथ खाएँ, ये बहुत मज़े के होते हैं। साथ ही साथ मेरा बेटा बना रहा है शेक, स्ट्रॉबेरी शेक। आजकल स्ट्रॉबेरियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो आजकल हम लोग ना ज़्यादातर ये ठंडा-ठंडा सा ना मिल्क शेक पीते हैं और बस हमारा हो जाएगा इफ्तार। आपको आज मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।